हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका वेलकम है आपके अपने चहीते चैनल देखो समझो सीखो मेरे संग में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा आजकल कोई भी जॉब हो या फिर आपको कोई भी काम करना हो उसके अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ती ही है। और आपको ये भी पता होगा कि जो ओल्ड टाइम था उस टाइम में काफ़ी लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको जो मन में आया वो लिख दिया गया है। किसी का नाम गलत है तो किसी के फादर नेम, किसी का मदर नेम, किसी की डेट ऑफ बर्थ गलत है, मतलब कोई ना कोई करेक्शन रहती ही है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कैसे आप घर बैठे अपने जन्म प्रमाण पत्र या बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे। इन डॉक्यूमेंट को आपको एक बार कलेक्ट कर लेना है और ये सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको आ जाना है एक पोर्टल के ऊपर। तो दोस्तों चलिए मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी ये काम कर सकते हैं। आपको मोबाइल के अपने क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना और उसको डेस्कटॉप मोड में आप जैसे ही करेंगे तो वो भी लैपटॉप की तरह या एक कंप्यूटर की तरह आपको पूरा का पूरा व्यू देगा। तो अगर आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से भी इस एप्लीकेशन को लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी पीसी पर और मैं आपको दिखाता हूँ कौन से स्टेप होंगे। आपको स्टेप वाइज सब करना है और उसके बाद फाइनल सबमिशन दे देना है। तो दोस्तों, आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है। आपको एक बात बता देता हूँ, फायरफॉक्स या फिर मोजिला फायरफॉक्स जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसके अंदर इस वेबसाइट का यूज़ करते हो तो ये आपको बेस्ट रिस्पांस देती है। तो आपको सरल हरियाणा अंत्योदय सरल लिख के सर्च कर लेना है और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले ही आईडी बना रखी है तो आप लॉगिन कर लीजिए। अगर आपने आईडी नहीं बनाई है तो आप यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर करके यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे ईमेल आईडी से, तो आपकी आईडी बन जाएगी। और आईडी बनने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मत भूलना। तो नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी हम स्पेशल आईडी पे बनाएंगे। कैप्चर को हम डालेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस, फर्स्ट लुक कुछ ऐसी रहती है इस वेबसाइट की। ऊपर आपकी प्रोफाइल रहती है और नीचे एप्लीकेशन रहती है। तो व्यू ऑल एप्लीकेशन पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जितनी भी मतलब टोटल इसके अंदर सर्विसेज हैं 341। तो ये टोटल सर्विस यहाँ पे हमें शो करेंगी, लेकिन हमें तो अपने बर्थ रिकॉर्ड को सेट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है सर्च बार में बर्थ। बर्थ लिखने के बाद आप देख सकते हैं जैसे आप बर्थ लिखेंगे तो आपके सामने 4 एप्लीकेशन आ जाएंगी। बर्थ रिकॉर्ड में करेक्शन करनी है तो मैं फर्स्ट वाली एप्लीकेशन पे जाऊंगा और यहाँ जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है कि फॉर्म 1 यूज़ होगा ड्यूली साइंड बाय द एप्लीकेंट। मतलब कि यहाँ पे फॉर्म दे रखे रहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए और डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी। तो वो फॉर्म आपको मैं दिखा देता हूँ कैसा रहता है। ये कुछ फॉर्म रहता है एक, आप देख लीजिए। ये फॉर्म यहाँ पे आपको सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे आपको ड्यूली साइन करवा लेना है इसको। ये फॉर्म भरने के बाद आपको ये फॉर्म आपका लगेगा उसके अंदर। तो मैंने ये सब कुछ डॉक्यूमेंट है जो पहले से ही तैयार कर रखे हैं। तो हम अप्लाई टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा में कोई भी स्कीम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको फैमिली आईडी की ज़रूरत रहती ही है। तो यहाँ पे आपको जिस भी मेंबर की आपको बर्थ रिकॉर्ड ठीक करना है उसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है उनकी फैमिली आईडी को। तो फैमिली आईडी पेस्ट करने के बाद, टाइप करने के बाद क्लिक हियर टू फैच डाटा। तो आपको फैमिली आईडी से उस मेंबर को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मुझे इनकी आईडी को ठीक करना है तो अभी हम सेंड ओटीपी करेंगे और जो आपका मोबाइल रजिस्टर्ड होगा आपकी फैमिली आईडी में
तो उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा 4 नंबरों का। तो वो OTP मेरे पास आ गया है, तो अभी मैं वो OTP यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आपको क्लिक वेरीफाई OTP, और उसके बाद जो पूरी डिटेल है वो आपके सामने है। ये पूरा फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, ये पूरा फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें बर्थ का बनाना है, तो बर्थ का कर लेते हैं। और चाइल्ड अडॉप्टेड है या नहीं है, तो अडॉप्टेड नहीं है। उसके बाद आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ जो भी है रियल वाली, वो यहाँ पे आपको डालनी है। और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है जो भी करवाया था। और उसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डालनी है, जिस डेट को आपको रजिस्ट्रेशन आपने करवाया वो। और यहाँ पे नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको करेक्ट करवानी है, मतलब कि जिन चीज़ों में आपको करेक्शन करवानी है वो चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी रहेंगी। तो चलिए मैं जल्दी से फॉर्म को भर लेता हूँ। पूरी डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि आपको किस किस चीज़ की करेक्शन करवानी है। नाम को बदलना है, जेंडर को बदलना है, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ मदर बदलना है, नेम ऑफ फादर बदलना है, या एड्रेस को बदलना है। जो भी आपको करेक्शन करवानी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे वाले टैब में आ जाना है, डिटेल ऑफ प्लेस इवेंट, या डिटेल ऑफ प्लेस ऑफ इवेंट। तो आपको यहाँ पे डिटेल भरनी है कि जो बर्थ था वो कहाँ पे हुआ था। तो मेरे केस में रूरल घर पे ही हुआ था, तो मैं घर का एड्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंग्लिश और हिंदी दोनों में भरना पड़ेगा। पूरी डिटेल भरने के बाद आपको नीचे आना है, पर्सनल डिटेल भरना है, मतलब जो मेंबर है, जो भी आपका क्लाइंट है, उसको आपको उसकी डिटेल ले लेनी है, जो भी करेक्शन आपने करनी है ठीक ठीक से भरना है इसको बिल्कुल। तो चलिए जल्दी से अब इसको भी भर लेते हैं। आपको इंग्लिश में भरना है डाटा, और साइड में आपको हिंदी में भर लेना है। तो मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ ताकि टाइम की बचत हो। पूरा डाटा भरने के बाद आपको अच्छे से चेक कर लेना है एक बार कि आपका जो डाटा है वो ठीक से ढंग से भरा गया है या नहीं, कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अगर आप कोई गलती करेंगे तो वही सेम मिस्टेक आपकी बर्थ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगी। तो कैप्चर भरने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का बटन रहेगा, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद फिर से आप पूरी की पूरी डिटेल को चेक कर सकते हो कि आपने जो डिटेल भरी है उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर नाम मिस्टेक तो ना रही। अगर है तो आप नीचे एडिट में जाके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। अगर आपका पूरा फॉर्म ठीक है तो आपको अटैच एनेक्चर में जाना होगा, क्योंकि इसमें आपको प्रूफ देने रहते हैं। तो आप देख लीजिए, सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लगेगा, उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्ट लगेगी, और बर्थ सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग द स्कूल सर्टिफिकेट। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके साथ आपको DMC अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना रहेगा, या फिर कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट, या फिर स्कूल से लिखवाने के बाद भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ पेरेंट की, मतलब पेरेंट की आप कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पे सिलेक्ट करके जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहा हूँ। और इंक्वायरी रिपोर्ट ऑफ MHW, मतलब जो भी आपके पास है तो वो आप यहाँ पे इंक्वायरी जो करवाई आपने यहाँ पे आपको अपलोड करनी रहेगी। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ एजेंट, मतलब कि हेल्थ केयर सेंटर, जो गांव या फिर आपकी आंगनबाड़ी या फिर जहाँ भी कहीं भी आपका रिकॉर्ड है वहाँ से आपको एक स्लिप या फिर एक, मतलब कि डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा प्रूफ का, और वो यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद ये यहाँ पे सिक्योरिटी, मतलब कि आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे करेक्शन के लिए। आप इनके अलावा भी कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहें तो नीचे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेल्फ का एफिडेविट या फिर मम्मी डैडी के द्वारा बनवाया गया, जो आपके मम्मी पापा हैं उनके द्वारा बनाया गया एफिडेविट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल मेरे पास जो जो डॉक्यूमेंट है वो मैं अपलोड करूँगा। तो सब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद एक बार ध्यान से चेक कर लीजिएगा कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोडिंग के बिना ना हो, और जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उनको आपको अपलोड करना ही है, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड एक्सचेंज कर देना है। पूरा का पूरा अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड एक्सचेंज करना है।
तो दोस्तों पूरा का पूरा फॉर्म मैंने आपको दिखाया, आपको पूरा का पूरा जो स्टेप मैंने आपको बताए पूरे स्टेप कर लेने हैं। और उसके बाद जब आपका पूरा फॉर्म हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो जाएंगे, उसके बाद आपको सबमिट करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है। उसके बाद कोई भी आपका काम नहीं बचता। मेक पेमेंट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा रीवैलिडेट वाला। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी तो आपको रीवैलिडेट पे आना है और आपका जो एप्लीकेशन था उसको आपको नंबर देख लेना है, तो उसके ऊपर आपको दोबारा से क्लिक कर लेना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। ये पूरा क्लिक करने के बाद आपका जो रेफरेंस नंबर आपके सामने आ जाएगा और उस रेफरेंस नंबर को आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको जब भी अपना स्टेटस चेक करना है या डाउनलोड करना है तो आप इसके ज़रिए उसको कर सकते हैं। तो फिलहाल वाली वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि नेक्स्ट आने वाली अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए।